तो आज हम यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पता होना चाहिए यूरिन क्या होता है। तो जब किडनी से आपका ब्लड पास होता है तो वो उससे आपका वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होता है, ठीक है। तो फिल्टर होगा और फिर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिन कुछ नहीं है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लियर। तो ब्लड passes through kidney when come in waste product produce and urine formation occurs. ठीक है, यानी कि जब किडनी से आपका ब्लड पास होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट का निर्माण होगा और उसमें यूरिन का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। तो यूरिन बनता कैसे है? तो यूरिन कुछ भी नहीं, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उत्सर्जन का काम करता है, ठीक है। तो यूरिन इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम यूरिन फॉर्मेशन मतलब एग्जामिनेशन लगा रहे तो इसको यूरिन एनालिसिस भी कहते हैं, तो ऑल्सो नोन एज ए यूरिन एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद आप कभी है ना, जब डॉक्टर पर्ची पर लिखता है ना यूरिन का टेस्ट, तो वो कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है, ऐसा। तो इसमें आर का मतलब तो होता है रूटीन एंड एम का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक। यानी कि एक तो रूटीन टेस्ट लगाएंगे और एक माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ यूरिन। बताओ यूरिन में क्या क्या होता है, कोई आइडिया? सबसे पहले उसका वॉल्यूम, उसका खुद का वॉल्यूम कितना होता है? तो डेली एक इंसान 600 से 2000 ml यूरिन पास करता है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.05 टू 1.03, ठीक है। इसकी पीएच होती है 4.6 टू 8.0। इसमें ग्लूकोज होता है, यूरिन में आपके ग्लूकोज होगा ना, तो ये होना चाहिए लेस देन 50 mg, सॉरी ग्राम।
और प्रोटीन होना चाहिए लेस देन 150 ग्राम। एक इसमें यूरिक एसिड होता है, वो होता है 250 टू 750 मिलीग्राम। यूरिन वाला चेक करना है या बुक से पढ़ा था मैंने कहाँ से? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ठीक है। उसके बाद इसमें होता है क्रिटेनिन, वो होता है 14 टू 16 26 मिलीग्राम मेल में और 11 टू 20 मिलीग्राम फीमेल में। ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम होगा, कैल्शियम होता है 50 टू 150 मिलीग्राम। सोडियम 40 टू 220 मिली इक्विवेलेंट। पोटेशियम 25 to 125 milli equivalent। यूरिक एसिड हो गया था, तो यूरिया नाइट्रोजन ये होता है 12 to 20 मिलीग्राम 20 ग्राम। ठीक है। उसके अलावा यूरो बिलिनोजन होता है 0.4 टू 5.0 ग्राम और पोर्फोबिलिनोजन 0 से 2 मिलीग्राम। ये भी मिलीग्राम होगा। ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपके यूरिन में पाई जाती है। ठीक है। अब यूरिन का टेस्ट क्यों किया जाता है, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं उसके। ठीक है। तो इंडिकेशंस एक तो ये कोई भी रीनल डिजीज हो सकती है, जैसे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या पॉलीनेफ्राइटिस। उसका डायग्नोसिस करने के लिए अपन यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ
and diagnosis of renal disease like Meru, nephrotic syndrome, दूसरा डिफरेंट टाइप के जॉन्डिस, जॉन्डिस पता है ना, पीलिया, उसके बारे में भी यूरिन एग्जामिनेशन से अपन पता लगा सकते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉन्डिस, दूसरा यूरिन का एग्जामिनेशन अपन प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके अलावा हम क्यों लगाएंगे यूरिन का टेस्ट, कोई आइडिया? आपकी जो भी यूरिन में कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती है तो वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है यानी इक्वल मात्रा में है या नहीं, तो वो भी पता लगा सकते हैं ना। दूसरा डायबिटीज मेलाइटस मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, तो उसमें भी अपन यूरिन से पता लगा सकते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ like diabetes mellitus, ठीक है। उसके अलावा अपन कर सकते हैं डिटेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये कुछ चीजें होती है जिसके लिए कुछ इंडिकेशंस है जिसके लिए अपन यूरिन का टेस्ट लगाते हैं। क्लियर? इसके बाद अब यूरिन में अपन सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे। ठीक है, यूरिन का सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, तो कितने टाइप का सैंपल होंगे, क्यों कलेक्ट करते हैं, क्या देखते हैं। ठीक है, क्लीन कर दो। देखो, यूरिन में जनरली जो सैंपल लेते हैं वो मिड स्ट्रीम सैंपल लेते हैं, यानी कि जो यूरिन अपन पास करते हैं उसका पहले वाला थोड़ा डिस्कार्ड कर लेंगे, फिर मिड वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो एंड वाला होता है वो भी डिस्कार्ड कर लेंगे। यानी कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए जो आप यूरिन पास करते हो उसमें मिड वाला, इसलिए उसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है, क्लियर? हटा दूं?
टाइप ऑफ यूरिन कलेक्शन। सबसे पहले रैंडम सैंपल लेते हैं। ठीक है, रैंडम यानी कि कभी भी आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है कि यूरिन का सैंपल चाहिए और उसने दे दिया, तो कौन सा सैंपल उसको बोलेंगे कि मिड स्ट्रीम आपको सैंपल देना है। किस लिए ये टेस्ट लगाएंगे? जनरली यूरिन का केमिकल और रूटीन टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, तो मिड स्ट्रीम सैंपल कलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो रैंडम और लगाएंगे क्या टेस्ट? रूटीन एंड केमिकल टेस्ट। उसके अलावा मॉर्निंग अब मॉर्निंग सैंपल क्यों लेते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है। पूरी रात सोते हो, पूरी रात तो यूरिन नहीं करते ना, जो फर्स्ट यूरिन होता है बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है, अपन इजीली उसमें कोई भी डिजीज डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो लेते हैं अपन मॉर्निंग सैंपल। ठीक है, क्लियर? तो मोस्ट कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, उसके अलावा अपन लेते 24 आवर स्पेसिमेन। अब 24 आवर स्पेसिमेन यानी कि आप पेशेंट को बोलोगे कि आपको 24 आवर का यूरिन देना है, तो जब आपने बोला तब से एक दिन डे और नाइट का, और फिर अगले दिन फर्स्ट जो यूरिन सुबह सुबह पास करेगा उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, अपन पेशेंट को बोलेंगे। और ये क्यों करते हैं? तो कोई भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन करना हो प्रोटीन का और हार्मोन का, तो अपन 24 आवर का सैंपल कलेक्ट करवाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसमें एक तो कंप्लीट डे एंड नाइट्स यूरिन कलेक्शन, with next day first urine sample also। ठीक है, क्वालिटेटिव and quantitative examination of protein and hormone। ठीक है, उसके अलावा अपन सैंपल लेते हैं पोस्ट पेरेंडियल। अब पोस्ट पेरेंडियल सैंपल अपन ऐसे लेंगे कि पेशेंट को बोला है खाना खाओ, उसके 2 घंटे बाद जो यूरिन पास करोगे उस सैंपल को कलेक्ट करना है। ये किस कंडीशन में लेंगे? तो डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में। ठीक है, तो आफ्टर आफ्टर मील और किस कंडीशन में? डीएम की।
डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, उसके अलावा एक लेते हैं सुब्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। उसमें अपन क्या करते हैं, नीडल लेंगे और जो आपके ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन, उससे अपन यूरिन लेंगे नीडल से। ये क्यों लेते हैं, अपन स्टेराइल कंडीशन में यूरिन को देखना चाह रहे हैं। स्टेराइल कंडीशन ऐसे जैसे अगर नॉर्मली यूरिन पास हो रहा है, आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसमें तो वो कंटामिनेटेड हो जाएगा ना यूरिन, इसलिए अपन सुब्रा प्यूबिक एस्पिरेशन भी करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। नीडल के थ्रू लेंगे, और क्या चाहिए तो ऑब्टेन करेंगे अपन स्टेराइल कंडीशन यूरिन। स्टेराइल कंडीशन का मतलब पता है ना, जिसमें कोई भी किसी भी तरह का कंटामिनेशन या इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं हो बाहर से। ठीक है, जैसे तुम एक कंटेनर में आप लोगे यूरिन सैंपल, तो वो भी एक स्टेराइल या एसेप्टिक कंडीशन में होना चाहिए कि एकदम, अपन पता है तुमको स्टेरिलाइजेशन करते कि है ना, हॉट एयर ओवन देखा है, ऑटोक्लेव देखा है, सुना है, माइक्रोवेव देखा है, वैसे ही होता है हॉट एयर ओवन। क्या करता है, जैसे जनरली हर चीज, अब अपने हाथ में भी नॉर्मल बैक्टीरिया वगैरह है, इस पेन पे भी बैक्टीरिया है, इसको हॉट एयर ओवन में रखेंगे, एकदम स्टीराइल कंडीशन पे आ जाएगा, इस पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो वैसा अपने को कोई भी कंटेनर भी लेंगे तो भी स्टीराइल कंडीशन में होना चाहिए। और इससे अपन जो यूरिन लेंगे वो एकदम एक ब्लैडर से ले रहे, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो भी बाहर आके यूरिन को कंटामिनेट होने के चांसेस है ना, तो वो कंटामिनेटेड नहीं होगा, इसलिए अपन एक ये करते हैं सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। ठीक है, उसके अलावा अपन कैथेटर से ले सकते हैं सैंपल। कैथेटर पता है ना, वो उसको लगाते पेशेंट को, जो एक तो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, इतने ज्यादा बीमार होते हैं, एक जिनको यूरिन इजीली पास नहीं कर पाते, यानी किडनी में स्टोन वगैरह हो गया है, या बच्चे। ठीक है, उनसे लेते हैं, क्या करते हैं, कैथेटर लगा देंगे, यूरिन उसमें पास होता रहेगा, उसका सैंपल लेंगे और अपन कलेक्ट करते हैं। तो किसमें करते हैं ये सैंपल कलेक्ट, तो बेड रिडन पेशेंट, इन्फिनेंट, उसके अलावा ब्लॉक, ठीक है, उसके अलावा प्लास्टिक बैग का सैंपल लेते हैं। एक बैग होता है प्लास्टिक का, उससे सैंपल लेते हैं। ये लेते हैं इन्फेंट्स में, क्योंकि वो खुद से तो पास नहीं कर सकते ना यूरिन की, अब कहो कि अब सैंपल दो तो वो दे नहीं सकते, इसलिए उनके लगा देते प्लास्टिक बैग, जिससे वो सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं अपन। तो ये किसमें होता है, इन्फेंट्स में, यानी कि नवजात। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के सैंपल अपन कलेक्ट करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये सैंपल हो गया, कलेक्शन हो गया। अब प्रिजर्वेशन, आपने सैंपल ले लिया है, उसको प्रिजर्व कैसे करोगे। ठीक है, जनरली आप जब यूरिन सैंपल लेते हो तो विद इन 2 आवर आपको
टेस्ट लगा लेना चाहिए। अगर नहीं लगाते हो तो फिजिकल मेथड में आप रेफ्रिजरेटर में आप रख सकते हो यूरिन को 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे 8 आवर्स के लिए। ठीक है, तो फिजिकल मेथड में रेफ्रिजरेटर, टू 4 to 6 डिग्री सेल्सियस के लिए रखेंगे फॉर 8 आवर्स। केमिकल मेथड्स होता है, केमिकल मेथड में अपन सबसे ज्यादा सैंपल के लिए, कलेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सैंपल को 24 आवर के लिए प्रिजर्व करता है। ठीक है, उसके अलावा अपन लेते हैं टॉलिन। ठीक है, टॉलिन लेंगे तो टॉलविन क्या करता है, जो यूरिन का आपने सैंपल लिया, जिस कंटेनर में लिया, उसकी सरफेस होगी ना, यूरिन की सरफेस होगी, एक एंड होगा कंटेनर जहां फिल हो गया, उसकी जो सरफेस होगी उसको ब्लॉक कर देगी, ताकि आपका यूरिन ना तो एयर से कांटेक्ट कर पाए और ना ही आपके एनवायरनमेंट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे कर पाए। ठीक है, क्लियर। तो इसमें मेड थिन लेयर surface of on surface for block the contact with air and bacteria। हटा दो। इसके अलावा लेते हैं बोरिक एसिड, वो भी एक प्रिजर्वेटर की तरह ही काम करता है। दूसरा उसके अलावा फॉर्मेलिन लेते हैं। फॉर्मेलिन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन यूज किया जाने वाला केमिकल है इन फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा अपन लेंगे थाइमोल। थाइमोल क्या करता है, इनिबिट करेगा फंगाई, कवक सुना है ना, कवक और फंजाई और बैक्टीरिया, उनकी ग्रोथ को। ठीक है, क्लियर। हटा दो। नेक्स्ट बोरिक एसिड, act as a preservator। क्या दिक्कत है? उसके अलावा थाइमोल
इनहिबिट करता है फंगाई एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। उसके अलावा फॉर्मेलिन ठीक है। अब प्रिजर्वेटिव्स के बाद अगर आप यूरिन को रूम टेम्परेचर पर रख दोगे तो क्या चीजें हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। क्यों होगा? इसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, अपन ने पहले ही पढ़ा है कि क्या क्या होता है। तो यूरिया पे वर्क करेंगे, यूरियस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, तो इससे यूरिया से आपका फॉर्मेशन होगा अमोनिया का, अगर आप यूरिन को रूम टेम्परेचर पर रख दोगे तो। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया from urea by urease producing बैक्टीरिया। ठीक है, फ्रॉम यूरिया, फ्रॉम ठीक है। उसके अलावा इसमें ग्लूकोज का जो ग्लूकोज होंगे वो जो ग्लूकोज प्रेजेंट होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चलेगा। ठीक है, तो जितना भी वो ग्लूकोज होगा या तो यूरिन में यूटिलाइज हो जाएगा या फिर उसमें जो प्रेजेंट बैक्टीरिया होंगे वो यूटिलाइज कर लेंगे, क्योंकि उनको भी तो जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए ना। तो ग्लूकोज का लॉस होगा तभी तो उनको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो लॉस ऑफ ग्लूकोज क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे चलता है। उसके अलावा यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट होता है यूरोबिलिन में। तो जब हम यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाएगा और अपन टेस्ट लगाएंगे यूरोबिलिनोजन के लिए, तो वो टेस्ट नेगेटिव आएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव टेस्ट। उसके अलावा बिलिरुबिन कन्वर्ट होता है ब्लूवर्डिन में।
सुना है ना, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पित्त में पाए जाते हैं ना, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। तो जो बिलीरुबिन होगा वो ऑक्सीडेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिलीवर्डिन में। तो जब अपन को जॉन्डिस का टेस्ट लगाना है यूरिन के थ्रू, तो जब बिलीरुबिन फॉल्स नेगेटिव टेस्ट देगा तो आपका जॉन्डिस का भी फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस होती है जब आप यूरिन को रूम टेम्परेचर पे रख देते हो। तो बीएमएलटी नहीं लेता, बीएमएलटी में नहीं लेता हूँ, तो इसमें डीआरटी का था। डीआरटी से है फर्स्ट ईयर में पैथोलॉजी है। ये सब के, ठीक है, हटा दो। अब कुछ कंडीशंस, अगर यूरिन का जो वॉल्यूम है मोर देन 2000 ml पर डे, यानी कि जो आप यूरिन पास कर रहे हो पूरे दिन में 2000 ml से ज्यादा कर रहे हो, उस कंडीशन को बोलते पॉलीयूरिया। ठीक है, अगर यूरिन का वॉल्यूम लेस देन 400 ml पर डे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोयूरिया। ठीक है, और अगर यूरिन का वॉल्यूम लेस देन 100 ml पर डे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एन्यूरिया। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अपन 3 टाइप के एग्जामिनेशन पढ़ेंगे यूरिन के, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। तो 3 टाइप ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन। फर्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड केमिकल एग्जामिनेशन, थर्ड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी यूरिन के बारे में। अब कल से अपन पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद केमिकल और देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन।